हेलो फ्रेंड्स। तो आप आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत ही स्वागत है। तो देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं जिसमें बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। और ये टॉपिक के बिना तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं कि कैसे हम इसे रिपेयर करें। तो देखिए, जो हम बेसिक चीज़ें आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है मल्टीमीटर। और उसमें हम डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि डिजिटल मीटर मल्टीमीटर में किस तरीके से हमें काम करना होता है, उसमें किस किस चीज़ों का सिंबल बना होता है, उसे हम कैसे कैसे चेक करते हैं। तो सारे चीज़ों को हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको पहले हम समझाने जा रहे हैं ताकि आप हमारे अगर वीडियो भी आप देख लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप इजी वे में मीटर को चला सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में आप रीड करते हैं, चाहे वो लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं या मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें मीटर के बारे में सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बिना मीटर के बिना तो हम ना वोल्टेज को चेक कर पाएंगे, ना उस पर लगे हुए कंपोनेंट्स को चेक कर पाएंगे, ना कंपोनेंट्स की इम्पीडेंस वैल्यू को समझेंगे कि क्या होता है। तो सारी चीज़ों को हम एक मिस में बताएंगे। कुछ हम कंपोनेंट्स भी आपको दिखाएंगे कि देखिए कौन कौन सा कंपोनेंट्स को कैसे चेक कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, यदि आपने हमारे चैनल जो मल्टीटेक का जो चैनल है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य होता है सभी तक टेक्निकल हैंड बनाना, सभी लोगों को टेक्निकल हैंड बनाना, ताकि वो अपने स्वरोजगार में अपना रोजगार धंधा कर सकते हैं। तो किस तरीके से वो करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। इसमें कंपोनेंट अगर हाथ का, जैसे सपोजिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बारे में आप समझ जाते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में सब चीज़ जान लेते हैं, तो कोई भी दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसे आप इजी वे में रिपेयर कर सकते हैं या उसके बारे में समझ सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्यूज खराब हो गया, आपको कभी कभी फ्यूजेबल टाइप रजिस्टर खराब हो गए, उसके लिए भी हमें कभी कभी बार बार घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता कि क्या है प्रॉब्लम्स। तो देखिए, हम उस सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। यदि आपने कभी, आप तो टेक्निकल हैंड आप नहीं हैं, तो आप प्लीज़ हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, जो हमारे तिलक नगर में इंस्टीट्यूट है। मेट्रो गेट नंबर 3 के पास में आपको मिलेंगे, न्यू दिल्ली में। तो आप आके हमारे पास विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अपने आप के खुद सोचिएगा कि क्या हमें टेक्निकल हैंड बनना है या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर देर किए तो कोई बात नहीं, देर करने से कोई फायदा नहीं है। जो हो जाता है तो अच्छा है क्योंकि अभी के टाइम में आपको टेक्निकल हैंड होना बहुत ही जरूरी हो चुका है। अगर नहीं होते हैं तो आप बहुत ही समस्या में फंस सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे टेक्निकल हैंड होने पर देखिए बहुत सारे इसमें बेनिफिट हैं। बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पर हमारे पास आने के बाद, सीखने के बाद, आपको 15,000 से लेके लाखों रुपए तक आप कमा सकते हैं महीने का। लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन कैसे कमाएंगे? उसके लिए पहले आपको टेक्निकल हैंड होना है और आपको हुनर होनी चाहिए। जैसे एक हमारा स्लोगन भी है, अगर हुनर है तो आपको कदर है। जैसे कहने का मेरा मतलब ये होता है कि अगर आप पैसे कमाते हैं तो आप अपने घर के फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनके नज़र में आप बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि आपके पास पैसे कमाने का हुनर नहीं है, आप पैसे नहीं कमा पाते हैं, किसी कारणवश नहीं कमा पाते हैं, तो आपको सभी लोग दूसरी नज़र से देखते हैं। इसलिए आपके पास हुनर होगा तो कदर होगा, पैसे है तो सभी इज्जत भी देंगे आपको। उसी के लिए आपको हम सारी चीज़ बताते हैं यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में आके। बहुत सारी रिपेयरिंग क्लासेज होती हैं जो शॉर्ट टर्म छोटे-छोटे कोर्सेज़ हैं, और छोटे-छोटे कोर्सेज़ को करके आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। जिसमें मोबाइल्स रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, ईवी रिपेयरिंग, ई-बाइक का रिपेयरिंग भी बताया जा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है एसी पीसीबी, क्योंकि जब से इन्वर्टर, ड्यूल इन्वर्टर, ये सारे जितने भी एसी हमारे पास आ चुके हैं और गाँव-गाँव तक अब देख रहे हैं कि एसी लगना शुरू हो गया है, तो उसमें पीसीबी लगे होते हैं। इनडोर और आउटडोर दोनों में पीसीबी लगे होते हैं। उस पीसीबी को भी कैसे रिपेयर किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी आपको बताए जाते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर लैब बना हुआ है, बहुत बड़ा-बड़ा लैब है, जहाँ पर आके रोज ही कम से कम 300-400 स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस समय। आके आप भी देख सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, और देखिएगा कि क्या मैंने हकीकत कितना सच बोला है या नहीं, आपको सामने देखने से पता चल जाएगा। तो देखिए, हमने मेन फोकस करना है मल्टीमीटर के ऊपर। तो मल्टीमीटर में क्या-क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको मल्टीमीटर के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप मल्टीमीटर लेते हैं, किसी भी कंपनी का आप लेते हैं, जैसे ये मैकेनिक कंपनी का मल्टीमीटर आप देख रहे होंगे,
सामने ये मैकेनिक कंपनी का मल्टीमीटर है और साथ में ये देख रहे हैं सनशाइन कंपनी का मल्टीमीटर है। दोनों ही मीटर आपको है डिजिटल मल्टीमीटर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये सबसे पहले आपको समझना होगा कुछ देर के लिए। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें हमें मैनुअली घुमाना होगा, मैनुअली इस नॉब को हमें रोटेट कराएंगे तब हम इसे रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस मीटर में देख रहे हैं कि केवल डिजिटल मीटर है, ये मैकेनिक कंपनी का है। डिजिटल मीटर में ये ऑटोमेटिक मीटर है। ऑटोमेटिक कहने का मतलब इसमें आपको ऑटोमेटिक आप इसे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज को सिलेक्ट करते ही आपको वोल्टेज वगैरह हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या-क्या सिंबल बना होता है, इसमें सबसे पहले हमें प्रोब लगाने के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कौन-सा प्रोब कहाँ लगेगा ये हमें मालूम होना चाहिए। कि देखिए आपके पास जो भी मीटर आप लेते हैं, किसी भी कंपनी का मल्टीमीटर लीजिएगा तो उसमें 2 प्रोब मिलेंगे, एक रेड प्रोब मिलेगा, दूसरा ब्लैक प्रोब मिलेंगे। ये 2 प्रोब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये दोनों आपको रेड और ब्लैक। जो रेड प्रोब जो हमारे होते हैं वो आपको पॉजिटिव के लिए होते हैं और ब्लैक प्रोब जो होते हैं वो नेगेटिव के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो रेड प्रोब होता है उसे हम कहां पर लगाएंगे, जहां पर वी लिखा हुआ है, ओम का सिंबल बना होता है, एच जेड लिखा हो या एम ए लिखा हो या डायोड का सिंबल बना हो या कैपेसिटर का सिंबल बने होते हैं या माइक्रो ए बना लिखा हो। तो इन सभी पॉइंट के ऊपर हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्या लगाना है, रेड प्रोब। जैसे देखिए मैंने रेड प्रोब को कनेक्ट कर दिया। अब ब्लैक प्रोब को लगाने के लिए कॉम पॉइंट बना हुआ है। देखिए यहाँ कॉम लिखा हो, COM, कॉम मतलब कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट के साथ साथ में यहाँ पर देखिए, आप गौर से अगर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ग्राउंड का भी सिंबल मिल जाएगा जी। देखिए ये आपको एक ग्राउंड का सिंबल भी है जो आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड का सिंबल है। तो ये ग्राउंड का सिंबल कॉम के साथ जुड़ा होता है, तो कॉम पॉइंट के ऊपर हमेशा ब्लैक प्रोब को हमें लगाना होगा। फिर इसके बाद में एमए है। एमए होता है मिली एम्पेयर के लिए जी। तो मिली एम्पेयर जो देख रहे हैं आप यहाँ पर है मिली एम्पेयर, और किसी किसी मीटर में जहाँ पर वोल्टेज लिखा वहीं पर मिली एम्पेयर भी लिखा हुआ होता है। तो आपको उस मीटर में 3 ही होल बने हुए मिलेंगे। जैसे इसमें देख रहे हैं 4 होल बने हुए हैं, तो मिली एम्पेयर के लिए अलग बना दिया गया है। और साथ में तीसरे चौथे पॉइंट पर आप देखें 10 ए लिखा होगा। ए मतलब एम्पेयर, एम्पेयर चेक करने के लिए। तो देखिए आप इस मीटर में कैसे-कैसे में यूज़ करना होता है, ये सारी चीज़ें देखें। तो सबसे पहले हम इसके मीटर में यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट को, जो हम कंटिन्यूटी पॉइंट आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट का जो सिंबल है, ये जो देख रहे हैं सिंबल, ये जो सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी का सिंबल है और ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं डायोड। तो कंटिन्यूटी और डायोड का सिंबल एक साथ में दिया गया है यहाँ पर इस मीटर में। और इस मीटर में अगर आप गौर कर रहे होंगे तो इस मीटर में आपको कंटिन्यूटी, डायोड, ओम और कैपेसिटर, 4 चीजों की सिंबल एक साथ में दिए गए। अब इनमें चारों चीजों को कैसे हमें चेक करना होगा, तो 1 बाय 1 सिलेक्ट करने का। देखिए यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट। देख भी रहे होंगे आप, सिलेक्ट स्विच है। इस स्विच के द्वारा हमें इसे 1 बाय 1 सिलेक्ट करना होगा, तभी आप चेक कर पाइएगा। तो हमें सबसे पहले आप यहाँ पर चलते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट। जो देखिए हमने कंटिन्यूटी रेंज सिलेक्ट कर लिया, इसमें भी कंटिन्यूटी पॉइंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सिलेक्ट वाले स्विच को प्रेस करना होगा। जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए बीप साउंड हो रहा है। तो देखिए यहाँ डायोड का सिंबल भी बना हुआ आ गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी का सिंबल बना हुआ आ गया है। कंटिन्यूटी पॉइंट की पहचान है कि जैसे हमने कंटिन्यूटी पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों प्रोब को आपस में जैसे टच करेंगे तो ये बीप साउंड देगी। कंटिन्यूटी पॉइंट को हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करते ही देखिए बीप साउंड आना शुरू हो गया। ठीक, ये तो हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट होता है। अब आपकी मन में एक डाउट आएगी, कंटिन्यूटी पॉइंट पर हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि देखिए कंटिन्यूटी पॉइंट पर सबसे पहले हम एलवीआर रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। एलवीआर के मतलब होता है कम वैल्यू वाले जो रजिस्टर होते हैं उसे हम चेक कर सकते हैं इजी वे में। सेकंड नंबर कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉइल को चेक कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं, वायर को चेक कर सकते हैं और फ्यूज को चेक कर सकते हैं।
साथ में आपको जम्पर वायर को भी आप सिलेक्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपको मन में बात आ जाएगी, कंटिन्यूटी पॉइंट हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया है, दोनों पॉइंट को कंटिन्यूटी कर लिया है। अब देखिए कंटिन्यूटी पॉइंट पर सबसे पहले हमने आपको एक फ्यूजेबल टाइप फ्यूज को हम दिखा लेते हैं। फ्यूज को दिखाने के बाद साथ साथ में आपको फ्यूजेबल टाइप रजिस्टर को भी दिखाएंगे, जिसे हम बोलते हैं कम वैल्यू LVR। जैसे ये देखिए फ्यूज है, हमने इसे फ्यूज को सिलेक्ट किया, कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट किया, देखिए बीप बज रहा है। यदि बीप ये बज रहा है तो समझ जाइए कि आपका फ्यूज ओके है। अगर ओपन होता तो फ्यूज ब्रेक होता तो आपको कंटिन्यूटी पॉइंट पर बीप नहीं बजेगा, याद रखिएगा। आपने कहा कि फ्यूजेबल टाइप रजिस्टर, तो देखिए ये रजिस्टर है, कलर कोड वाले रजिस्टर देख रहे हैं, ये फ्यूजेबल टाइप रजिस्टर है। जैसे ही इसके दोनों पॉइंट के ऊपर टच करेंगे तो देखिए इसमें भी बीप साउंड आने ही आने, देख रहे हैं। इस तरह से हम इसके वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखिए वैल्यू के साथ बीप आ रहा है, तो वैल्यू क्या है इसका 4 से 5 ओम है, और बीप तो कंटिन्यू है ही है। तो इसका मतलब कंटिन्यू यदि बीप आ रहा है तो ये ओके कंडीशन है। यदि बीप नहीं आता तो हम कहते हैं कि रजिस्टर आपका क्या है, खराब है। और इस रजिस्टर को हम बोलते हैं फ्यूजेबल टाइप रजिस्टर। ये तो बात हो गई आपका कंटिन्यूटी पॉइंट पर क्या क्या चेक होता है। अब मैंने बताया कंटिन्यूटी के साथ ही डायोड रेंज भी होता है, जो आप देख रहे हैं डायोड ये भी यहाँ बना हुआ है। अब उस डायोड के ऊपर हम कौन कौन सा चीजों को चेक करते हैं, तो डायोड रेंज के ऊपर डायोड को चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, साथ में मॉसफेट को चेक करते हैं, और IGBT, जो इस समय लेटेस्ट में IGBT आ रहे हैं, जो आपको ज्यादातर AC PCB के सर्किट में लगे हुए मिलेंगे, पावर सप्लाई में लगे हुए मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें समझ जाना है कि जो जैसे ये मैंने बताया कि ये डायोड होता है, तो डायोड में क्या होता है, एक पॉइंट एनोड होता है और दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड के ऊपर हमेशा याद रखिए वो पॉजिटिव होता है, तो उसके ऊपर एनोड के ऊपर आपको रेड प्रोब को रखना होगा, और कैथोड के ऊपर ब्लैक प्रोब। तो आपको ये इम्पीडेंस वैल्यू भी दे देगा। लेकिन हमारा क्या है रेंज, ये अभी रजिस्टर का रेंज है, तो हमें सिलेक्ट करना होगा डायोड का रेंज। तो जैसे हम डायोड को प्रेस कर रहे हैं तो देखिए डायोड रेंज आ जाएगा। अभी देखिए डायोड रेंज आ गया, सिंबल भी देख रहे होंगे, डायोड का सिंबल बना हुआ है। और जैसे ही इस पर हम रखेंगे तो बीप वन साइड वैल्यू आनी चाहिए। देखिए ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है और ये निगेटिव है। तो जैसे हम रेड प्रोब पॉजिटिव पर रखेंगे, आप ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पर रखेंगे, तो इम्पीडेंस वैल्यू हमारे मीटर में आ जाएगा। तो देख रहे 420 ओम मैंने वैल्यू आ रहा है 420। यदि ये वैल्यू नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये आपको जो डायोड है तो ये खराब हो चुका है। देखिए दूसरे साइड में जैसे हमने प्रोब को चेंज कर दिया है, जहां पर पहले हमने रेड रखा था वहां ब्लैक रख दिया, ब्लैक की जगह रेड रख लेते हैं, तो वहां पर आपका वैल्यू आना बंद हो चुका है। तो वैल्यू नहीं आ रहा है, इसके मतलब वन साइड वैल्यू आ रहा है, तो वन साइड मतलब ये डायोड हमारा ओके है। तो ये तो बात हुई हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट का, जो आपने देखे कंटिन्यूटी और डायोड का। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी और डायोड हमने देख लिया है। सेकेंड नंबर आ जाएगा आपको ओम रेंज। तो ओम रेंज पर क्या होता है, ओम रेंज पर केवल और केवल रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं। जो देख रहे हैं आपको ये ओम का सिंबल है, जो सिंबल देख रहे हैं इसे बोलते हैं ओम रेंज। तो ओम रेंज पर केवल और केवल रजिस्टर की वैल्यू चेक किया जाता है। और वैल्यू कितना है, देखिए ये 200 ओम से लेकर 200 मेगा ओम तक की रजिस्टर की वैल्यू है इस मीटर में दिया हुआ। इस मीटर में आप देख रहे हैं कि 200 से लेकर 200 एम तक रजिस्टर की वैल्यू हम इजी वे में चेक कर सकते हैं। अब देखिए आपको एक पता होना चाहिए कि ओम का सिंबल कैसे बना होता है। जो सिंबल है ये सिंबल हमारा है, और ओम रेंज को रजिस्टर की वैल्यू को मापने में काम किया जाता है। ये 3 कैटेगरी में मिलेंगे आपको। नंबर 1 ओम रेंज, नंबर 2 किलो ओम, नंबर 3 मेगा ओम। तो एक चीज और भी मैं बता देता हूं कि 1 किलो ओम इजकल टू 1000 ओम होगा जी। 1 किलो ओम में 1000 ओम आपको वैल्यू आना चाहिए। अगर 1000 वैल्यू आ रहा है, 1000 ओम आ रहा है, इसके मतलब 1 किलो भी हम कहेंगे तो बात हमारे बिल्कुल ओके है। नंबर 2 1 मेगा ओम इजकल टू 10 लाख ओम होता है, या 10 पर पावर 6 भी बोल सकते हैं, या 1000 किलो ओम भी बोल सकते हैं। बात एक ही है। उसे हम 10 लाख ओम बोले, 10 पर पावर 6 बोले, या 10 1000 किलो ओम बोले, बात एक ही है।
तो ये 3 कैटेगरी में आपको रजिस्टर मिलेंगे। पहले नंबर 1 ओम रेंज, किलो ओम और मेगा ओम। तो देखिए किसी-किसी मीटर में आपको होता है कि 2 मेगा तक ही वैल्यू निकालने की कैपेसिटी दी हुई रहती है। किसी में आपको मिलेगा कि 20 मेगा ओम तक देंगे, किसी में होगा कि 200 मेगा ओम तक होगा। तो जो हमारे पास मीटर है, जो देख रहे होंगे आप, ये ब्लू कलर के जो मीटर है सनशाइन का, इसमें जो नंबर देख रहे हैं, इसमें 200 मेगा ओम तक की रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इजी वे में। 200 ओम, 200 मेगा ओम तक की रजिस्टर की वैल्यू हम इजी वे में निकाल सकते हैं। अब देखिए इस मीटर में हमने ब्लैक प्रोब को यहां लगा दिए, रेड प्रोब को यहां। अब इसके रजिस्टर की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर अभी हमें कलर कोड हमने आपको बताया भी नहीं है ना, अभी मैं बताऊंगा कि तो देखिए आगे इस रजिस्टर को वैल्यू चेक करना है तो कितने ओम आ रहा है। तो देखिए कितने हैं, अब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। दोनों साइड्स में सेम वैल्यू आनी चाहिए रजिस्टर की, जो देख रहे हैं कि सेम वैल्यू आ रहा है 0.07। अब एक बार पॉइंट घटा के देख लेते हैं। और भी तो इसमें जो देख रहे हैं वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू इससे ज्यादा है। तो देखिए ये बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, आपको हिलना नहीं चाहिए। अगर इस मीटर में हिल रहा है वैल्यू, अगर आपका हाथ हिलेगा तो वैल्यू भी हिलेगा। अब देखिए इस मीटर में अगर हम चेक कर लेते हैं, इस मीटर में आपको प्रॉपर वे में वैल्यू बता देगा। इसमें थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, तो देखिए हमने ब्लैक प्रोब पर लगाए और ये रेड है। और हमने रजिस्टर की वैल्यू चेक करने के लिए रजिस्टर रेंज भी सिलेक्ट कर लिए हैं। देखिए लिखा हुआ एम ओम, मतलब मेगा ओम तक की रजिस्टर की वैल्यू हम इसमें चेक कर सकते हैं इजी वे में। तो देखिए ये आ रहा है, कितना आ रहा है 1.1 ओम। तो ये हमारा कितना है 1.1 ओम के रजिस्टर की वैल्यू है जो दिखा रहा है यहाँ पर। कुछ टॉलरेंस भी होती है इसमें, इसी तरीके से उसमें भी दिखाते 1.0 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी रजिस्टर का वैल्यू निकालने के लिए हम बताएंगे, क्योंकि हमने इसका एक कलर कोडिंग चार्ट है वो भी हम बताते हैं आपको बोर्ड पे। फिर असेंबली टाइप यदि आपके पास रजिस्टर है, उस पैक रजिस्टर के भी आपको वैल्यू कैसे निकालना है वो भी हम आपको बताएंगे एक स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से हम कोई भी रजिस्टर्स की वैल्यू को हम इजी वे में निकाल लेते हैं। अब देखिए बात आ जाएगी हमारे वोल्टेज। वोल्टेज में आपको एसी वोल्टेज की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए ये हमारा एसी वोल्टेज है। यहाँ पर देखिए एसी वोल्टेज का अलग अलग रेंज दिया हुआ है। ये जो सिंबल देख रहे हैं इस सिंबल को बोलते हैं एसी वोल्टेज। ये हमारा एसी वोल्टेज का सिंबल है, जहाँ पर वी लिखा हुआ और ऊपर में ये ऐसे घुमा हुआ है, ये हमारा एसी वोल्टेज का सिंबल है। अब इसमें क्या क्या वोल्टेज दिया हुआ है, 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 700 वोल्ट। मतलब इस मीटर के द्वारा 700 एसी वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं। तो 700 एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें 700 रेंज को सिलेक्ट करना है। और अभी अब हम आपको अभी भी बता देते हैं कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो होता है 220 वोल्ट, मतलब 220 से लेकर 250 वोल्ट आपको मिलेंगे। 220 से लेकर 250 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर 220 तो 200 ही है, और 200 से ऊपर में क्या है 700 वोल्ट। तो हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, 700 रेंज को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें 200 से तो ऊपर आ रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या किया कि एक हमने वायर ले लिया है जिसमें एसी वोल्टेज यहाँ पर आएगा भी, जो देख रहे हैं इस पे है। तो हम इस प्रोब को पावर केबल में लगा देते हैं, पावर पॉइंट पे। हमने देखिए पावर पॉइंट को लगा दिया, पावर ऑन भी है। एक प्रोब को हम अब लगाएंगे एसी। सबसे पहले अब हम यहाँ पर एसी वोल्टेज को रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने ऑटोमेटिक मीटर है तो एसी वोल्टेज को रेंज हम सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर हर्ट्ज भी आप चेक कर सकते हैं, एच जेड भी चेक कर सकते हैं।
अब देखिए एक प्रोब को हमने इस पॉइंट पर लगा दिए, एक प्रोब को इस पॉइंट पर लगाए, दूसरे प्रोब को यहां पर लगाए। जैसे ही हमने लगाया है, आपको यहां पर मीटर में देख रहे होंगे 220 वोल्ट आ रहा है जी। एसी जो वोल्टेज आ रहा है वो है 220 वोल्ट। 200 वोल्ट 220 वोल्ट हमारे इस मीटर में आ रहा है। अगर आप इसे प्रोब भी चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं प्रोब को, तो भी आपको सेम वोल्टेज आना चाहिए। हमने प्रोब चेंज कर दिया है, सेम वोल्टेज आपको आ जाएंगे। देखिए कितना आ रहा है, 219 वोल्ट। अब इसे फिर दोबारा प्रोब चेंज कर देते हैं। देखिए अभी भी 219 वोल्ट रहा है। दोनों साइड से सेम वोल्टेज आना चाहिए। अगर यदि आ रहा है तो ये ओके कंडीशन है। तो इस तरह से हम कभी भी इनपुट वोल्टेज, एसी वोल्टेज को आसानी से चेक कर सकते हैं। अब देखिए बात आया इसी मीटर में ये फैसिलिटी दिया, एच जेड का भी फैसिलिटी दिया हुआ। एच जेड का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। जो एसी वोल्टेज आता है तो उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, 50 एच जेड भी बोलते हैं, एच जेड भी बोलते हैं। अब इसे लिए और इसे हम एक प्रोब को यहाँ, एक प्रोब को यहाँ लगा दिए और देखिए आपको 200 कुछ वोल्टेज यहाँ पर आ गए। अब हम हर्ट्ज चेक करना है तो इसे बाहर निकाल लेंगे 1 मिनट के लिए और इसे दोबारा सिलेक्ट वाला स्विच को प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया एच जेड। यहाँ पर क्या आया, एच जेड। एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है उस फ्रीक्वेंसी को भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने चेक किया 49.97 आ गया, मतलब 50 हर्ट्ज आ गया है। तो ये 50 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम एसी वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं। अब लास्ट हमारे पास रहा डीसी वोल्टेज। आपका मन में एक डाउट भी आएगा कि एसी वोल्टेज तो आपने चेक करा दिया, लेकिन एसी वोल्टेज यूज कहाँ करते हैं? तो याद रखिएगा कि एसी वोल्टेज को यूज कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट होता है एसी वोल्टेज से ही ऑपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड बल्ब, फैन, कूलर, आयरन, ये सारे चीज जो मैंने नाम बताया इन सभी में आपको क्या होता है, एसी वोल्टेज से ही ऑपरेट होता है, क्योंकि इसके अंदर में पीसीबी नहीं लगा होता है, कोई प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं होता है। अब हम आपको एसी वोल्टेज का हमने सिंबल दिखा दिया था आपको, क्योंकि देखिए यहां पर एसी वोल्टेज का सिंबल है और यहां पर इस मीटर में यहां पर सिंबल दिया हुआ। तो आपको सिंबल लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में हो सकता है, या अप या डाउन में भी हो सकता है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि कहां पर सिंबल दिया है। सिंबल देख के आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डीसी वोल्टेज के ऊपर। तो डीसी वोल्टेज का देखिए सिंबल क्या है। डीसी वोल्टेज का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वहां पर वी लिखा हुआ रहेगा नीचे। तो ये हमारा डीसी वोल्टेज का सिंबल है। उसी तरह से इस मीटर में भी देखिएगा तो यहाँ पर जो सिंबल दिख रहे हैं ये आपको डीसी वोल्टेज का सिंबल। तो इसे हम सिलेक्ट कर रख सकते हैं डीसी वोल्टेज। देखिए डीसी वोल्टेज को फुल फॉर्म में बोला जाता है डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऑपरेट डीसी वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी डिवाइस होगा वो डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी डिवाइस होगा वो किससे ऑपरेट होगा, डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होगा। तो डीसी वोल्टेज को हम समझना होगा। अब देखिए सबसे पहले डीसी वोल्टेज में जो डिवाइस यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऑपरेट डीसी वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी डिवाइस होगा वो डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होता है। सबसे इजी आसान पहचान है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, वो है उसमें पीसीबी नहीं लगे होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं होते हैं। तो जिस डिवाइस के अंदर पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नहीं होते हैं उसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोला जाता है, और जिस डिवाइस के अंदर पीसीबी बोर्ड लगे होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहते हैं। तो इसलिए बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऑपरेट डीसी वोल्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी डिवाइस होगा वो डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होता है। और डीसी वोल्टेज से ऑपरेट होता है तो डीसी वोल्टेज भी आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिवाइस और डिफरेंट टाइप के वोल्टेज मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा सभी में वोल्टेज आपको मिलेंगे, ये डिफरेंट टाइप ही मिलेंगे, मतलब अलग अलग वोल्टेज मिलेंगे।
जैसे आपको एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूं कि एक मोबाइल, तो मोबाइल का ऑपरेटिंग करने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए? तो मोबाइल का ऑपरेट करने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए डीसी 5 वोल्ट। लैपटॉप के ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए? तो हमें डीसी चाहिए 19.5 वोल्ट। तो अब 19.5 वोल्ट जैसे ही मिल जाता है तो हमारा डिवाइस ऑन हो जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो डिवाइस भी खराब हो सकता है। ये तो हमारा बात हुई डीसी के। तो डीसी का सिंबल तो आपको हमने बताया है कि डीसी का सिंबल ए होता है और डीसी में भी अलग अलग वोल्टेज आपको मिलेंगे। अब डीसी वोल्टेज में आपको ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव अवेलेबल होगा हमेशा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो डीसी वोल्टेज को आप स्टोर कर सकते हैं। परमानेंट डीसी वोल्टेज को आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किस में करते हैं? बैटरी में करते हैं। बैटरी जो होता है उसमें क्या होता है? एसी और डीसी तो होता है, वो कहां से स्टोर होता है? डीसी। अब आपको बात करते हैं कि डीसी वोल्टेज को कैसे चेक करना है। तो डीसी वोल्टेज में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान रखना है कि कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है, कौन सा नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर आपको ध्यान है पॉजिटिव और नेगेटिव का तो आप इजी वे में चेक कर सकते हैं किसी भी डीसी डिवाइस का। तो देखिए हम डीसी डिवाइस भी आके निकालते हैं। आपको एडेप्टर जो है उसे एडेप्टर से हम वोल्टेज भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए एक लैपटॉप का एडेप्टर आया उसमें 19 पॉइंट्स कुछ वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक बार तो नॉर्मली ये जो ऊपर वाला जो मेटल वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखिएगा कि ग्राउंडिंग के लिए होता है, जो ग्राउंड वाला बॉडी से जाकर जुड़ा होता है। और अंदर वाला पॉइंट होता है जो सप्लाई होता है। कि आपको रेड प्रोब को हमेशा इस मेटल वाला पॉइंट पर लगाना है। इस जो मेटल वाला पॉइंट देख रहे हैं, इस मेटल वाला पॉइंट पर क्या लगाना है? ब्लैक प्रोब को लगाना है। ब्लैक प्रोब हमेशा याद रखें इस मेटल वाला पॉइंट पर हम लगाएंगे। और रेड प्रोब जो है इसे हमेशा अंदर के साइड में लगाएंगे। ये जैसे हमारा होगा वोल्टेज आपको बता देगा। देखिए क्या है, 19 पॉइंट कुछ वोल्टेज बता रहा है। ठीक है। यदि प्रोब को इंटरचेंज कर लेते हैं, जहां पर हमने प्लस रखा था वहां माइनस, माइनस की जगह प्लस रख लेते हैं, तो इसे हम करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर वोल्टेज क्या दिखाएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या वोल्टेज दिखा रहा है? माइनस 19 पॉइंट कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। ये वो यही अंतर होता है एसी और डीसी में, कि एसी में तो प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन डीसी वोल्टेज में प्लस माइनस होता है। इस चीज को भी हमें याद रखना होगा हमेशा। तो देखिए इस तरह से हमने मल्टीमीटर का ये सारी चीजें याद कर। अब देखिए एक पॉइंट आपको यहां लग गया एनसीवी। इसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। बिना इसे टच किए है वायर में, जैसे ये वायर है इसमें हमने इसे टच नहीं किया, उसके बावजूद भी हम एसी वोल्टेज को हम रेंज पर रख के एनसीबी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद इसे हम पता कर लेंगे कि यहाँ पर सिग्नल अवेलेबल है या नहीं। देखिए इसी तरीके से इस मीटर में भी हमारा है। नहीं आ रहा है तो हम इसे पावर केबल पर पास लेके जाते हैं। पावर सॉकेट, देखिए आवाज सुना देते हैं। देखिए सॉकेट में जैसे हमने टच किया, थोड़ा सा डिस्टेंस ही बना रखें, लेकिन सिग्नल बजना शुरू हो गया है। एक तरह से ये इंडिकेटर होता है। इस इंडिकेटर के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पर एसी या डीसी वोल्टेज का सिग्नल अवेलेबल है भी या नहीं है। इस एनसीवी, जो एनसीवी जी है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। तो ये था हमारा मल्टीमीटर का एक छोटा सा वीडियो, जो आपने लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि सर वीडियो के बारे में बताइए, मल्टीमीटर के वीडियो के बारे में। तो देखिए ये हमारा था छोटा सा एक वीडियो, मल्टीमीटर के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, जिसमें एसी वोल्टेज को कैसे चेक करते हैं, डीसी वोल्टेज को कैसे चेक करते हैं। हम डीसी में आपको प्लस माइनस होता है, लेकिन एसी में प्लस माइनस नहीं होता है। हमने दोनों चीज़ के बारे में बताया। एसी में कौन सा डिवाइस का ऑन होता है, डीसी में कौन सा होता है, सारी चीज़ों के बारे में एक स्टेप बाय स्टेप हमने बताया। तो देखिए ये छोटी सी वीडियो, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नहीं सब्सक्राइब की तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। साथ में यदि आपको कोई नए टेक्निकल वीडियो की जरूरत है तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स के द्वारा माध्यम से बोलिए, या उस पर जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिखा हुआ होगा वहां पर, या उस पर जो दिया हुआ मोबाइल नंबर होगा उस पर कॉल करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए ये क्या है, आपको मैंने पहले ही बताया कि मल्टीटेक एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जो टेक्निकल हैंड के बारे में बताती है,
जो बहुत ही कम पैसे में एक अच्छी नॉलेज देती है, जिससे ताकि आप आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आपको करने की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे पास जो खासियत क्या है कि हम किसी को उतना ही पेमेंट जो आपको हमने बता दिया उतना ही पेमेंट ली जाती है। आप अगर 2 महीने की जगह 4 महीने में भी सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। हम कभी आपको किसी भी स्टूडेंट को आप आके पूछ सकते हैं। हम किसी को भगाते नहीं हैं, चाहे बोलते नहीं कि क्यों नहीं समझे जी। हमारे पास जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक आप काम करते रहिए क्लास में बैठिए, समझिए, आप किसी तरह की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा मल्टीमीटर था जो हमने आपको बता ही दिया। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको फिर हम धन्यवाद करते हैं।